जय जय राम, सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। सो रामोपासना के सत्संग में हम यहाँ पर सबसे पहले रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण की पुस्तक करते हैं और उसके बाद स्वामी जी महाराज की उपासक का आंतरिक जीवन पर जाते हैं। सो ये लगभग हम बहुत नियमित ढंग से इसे करते हैं और इसमें हम स्वामी जी महाराज के जो साधना संबंधित बड़ा सिस्टमैटिक वे से जो प्रोसेस है बिल्कुल पुस्तक के अनुसार करते हैं, बिल्कुल जैसे कोर्स वर्क होता है बिल्कुल वैसे ही करते हैं। अ, सब 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 मेथडोलॉजीज ठीक है, राइट। अपने अपने प्रारब्धों के अनुसार हमें वह चीज़ें मिलती हैं। हम लंबा जाप कर रहे हैं, 30 साल से जाप कर रहे हैं, डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो महाराज ने प्रसाद दिया है ये बहुत फोकस्ड है। यहाँ पर जो भी साधना होती है बहुत समझ की होती है, चिंतन मनन इस तरह के इस तरह का माइंडसेट से साधना की जाती है, कैजुअली नहीं कि भाई अच्छा जाप कर लिया, कभी बैठ गए, कभी ऐसे कर लिया। और फिर बहुत सिस्टमेटिक होती है, इतनी फिर हो जाती है कि जितना हम स्वामी जी महाराज कह रहे होते हैं वो हम बिल्कुल लाइन टू लाइन वैसा फॉलो करते हैं। सो हम देखते हैं कि कैसे इसमें होती है। जैसे हमारा एक नया ग्रुप आरंभ हुआ था और उस नए ग्रुप में उनकी प्रैक्टिस थी कि जाप करना है, ठीक है। और बहुत सारे उसमें रिपीट्स थे, मतलब फिर से आ रहे थे, चाहे बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं और बड़े हैं। और फिर उन्होंने तो उनसे पूछा कि 10,000 का हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अभी आया नहीं था 10,000, अभी हमने चर्चा में नहीं आया था, बुक में टॉपिक नहीं आया था। हमने कहा लेकिन प्रैक्टिस करते हैं कि 10,000 का हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने अल्टीमेटली वहाँ पहुँचना है। तो साधकों ने बहुत ही सुंदर जिनका उनसे पूछा पहले कि किन का हो पा रहा है, तो बच्चे स्टूडेंट्स, राइट। और स्टूडेंट्स फिर किसी का 10,000 हो, 3,000 हो गया, किसी का बहुत कम हुआ, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो वहाँ पर हुआ कि भाई ये तो मेडिसिन है और हमने करना है, तो सब ग्रुप में लिखें कि किसका हो पा रहा है किसका नहीं हो पा रहा। उन्होंने, एक बच्चे ने और एक और साधिका जी ने, उनको नींद आ जाती थी सुबह, तो उन्होंने लिखना शुरू किया, राइट। उनमें से एक साधिका जी का भी नहीं हो रहा था लेकिन उन्होंने लिखा नहीं और वो अपनी उधेड़ बुन में रह गए कि मुझे लिखना है कि नहीं लिखना है, ये अपना अपनी चीज़ होती है। तो क्या हुआ कि और बाकी जिनका हो पा रहा था उन्हें कहा कि आप प्रार्थना कीजिए इनके लिए जिनका नहीं हो पा रहा। तो ये सारा कॉम्बिनेशन चल रहा और फिर एक साधिका जी ने कहा कि अच्छा मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगी जितना आपका बच जाता है, तो बड़ा अच्छा रहा। और तो पहले 7,000 पे पहुंचा, है ना। और एक साधिका जी ने फिर चल के करना शुरू कर दिया, सुबह जब नींद आती थी तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया और करना शुरू कर दिया। और फिर वो बच्चा, उसने नहीं बताया वो कैसे कर रहा है, पर मैं देखती थी बहुत लेट नाइट उसका होता था काम काज करके, ये सारा अपना कॉलेज जाकर उसने बैठना। 9,000,
8,000, फिर 9,000, और फिर होने लग गया 10,000। 10,000, 10,000, सब दीक्षित है यहाँ पर, सब दीक्षित। सो 10,000, 10,000, 10,000 होने लग गया, और कंट्रीब्यूशन थी, हो रही थी, और कंट्रीब्यूशन हो रही थी, और उसके बाद इस तरह से हमने वो अचीव किया। तो जब हम आगे बढ़े अपने बुक में, तो फिर वहाँ पर यही था, आया कि ये तो औषधि है, और औषधि तो पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम डॉक्टर को और सलाह नहीं दे सकते कि डॉक्टर साहब ये कर लें, ये कर लें। हम डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ के ही बोलते हैं, जी डॉक्टर साहब, हाँ जी। तो स्वामी जी महाराज हमारे मानसिक, आध्यात्मिक, जितने भी हमारे ऐसे रोग हैं, उनके विशेषज्ञ हैं। हम उन्हें राय नहीं देते कि नहीं महाराज, किंतु परंतु, नहीं महाराज, पर महाराज, ऐसा नहीं करते हम। तो अब उस ग्रुप में सभी के सभी 10,000 का कर रहे। अगला जो हमारा वो आया था, अगला जो हमारा उनको प्रैक्टिस करना था, अभी 10,000 का नहीं हुआ, अभी जाप की विधि भी नहीं हुई। अभी सिंपल जाप की ही चल रहा है कि भाई जब तक 10,000 आएगा, वो अब आया जाके, तो आप ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो फिर आया कि हर परिस्थिति में हमें राम नाम को प्रमुखता देनी है। ये आया कि मुझे सुबह उठ के प्रमुखता देनी है मुझे। तो क्या हुआ, उसी ग्रुप में एक साधिका जी थे, हैं, जिनकी मम्मी बहुत बीमार, और मम्मी बहुत बीमार, तो उन्होंने फिर चर्चा की कि क्या करना चाहिए, मैसेज भी लिखा। तो वो हॉस्पिटलाइज थे, और हॉस्पिटल से वापस घर ले आए, लेकिन घर में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे उनकी मामा। तो महाराज ने मुझसे लिखवाया कि आप गीता जी का 18वां अध्याय कीजिएगा। और फिर हमारी चर्चा फिर चली ग्रुप में भी, कि यू नो ये सब, हम देह पर फोकस्ड होते हैं, हमारा हमारा इस तरह से चर्चा चली। तो फिर मुझे मैसेज आया कि उनके मामा नहीं रहे। ग्रुप में पर्सनल मैसेज आया। तो फिर तो हम जो जैसी जैसी सुंदर चर्चा कर रहे थे, और उन वो इस साधिका जी बहुत रेगुलर हैं। उन्होंने पहले भी रामोपासना लगाई, अब भी लगाई, और बुक क्लब्स भी लगाए, और टॉक भी सुनते हैं। ये महाराज की ही दया होती है, जो ऐसा करते हैं, या ऐसा उनको बनना होता है। अब आप देखेंगे इस ग्रुप को कैसा अनुभव, कैसा सुनने को, डायरेक्ट सुनने को मिलने जा रहा था। तो वे आए बैठक में, और उन्होंने फिर बताया। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी मम्मा 2 दिन, जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी थे, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो सादिका जी बोली कि मम्मा, हम आपके कुछ नहीं है अब। आप देख रहे हैं, कहते उनके वॉल के सामने महाराज की फोटो, कहते आप देख रहे हैं महाराज को। तो उनकी माँ ने रिस्पॉन्ड किया, हाँ देख रही हूँ। कहते ये हैं आपके अब। कहते 2 दिन हमने कहा उन्हें कि हम अब आपके कोई नहीं हैं, आपके ये हैं, और आपने इनके साथ जाना है। कहते हम लोग जाप करते रहे, अमृतवाणी जी का पाठ करते रहे, और फिर आखिरी दिन उनकी बेटी उनका हाथ पकड़कर श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे थे। और श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते करते उनका उनकी देह की, उन्होंने अपना देह से छोड़ा, अपना देह छोड़ा। और फिर कहते हमने बंद नहीं की, हमने फिर से अमृतवाणी जी स्टार्ट कर दी कि मेरे मम्मा बाहर आ गए हैं, और देर रह गया है। और हमने उनके बाहर आने पर भी अमृतवाणी जी का ही पाठ किया। फिर उन्होंने कहा
क्योंकि हम लड़कियां हैं उनकी, और वही हमारे पेरेंट रह गए। अंतिम संस्कार भी हमने ही किया, और हमने सर्वशक्तिमते की ही उससे सारा उनका अंतिम संस्कार भी किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही थी, ये थी कि जब लोग आते हैं मिलते हैं तो किसी ने कहा अंतिम संस्कार में ही शायद कि इनके हाथ में 100 रुपया पकड़ा दे कि आगे इनका सब ठीक रहेगा। सादिका जी कहती है मैं सुन रही थी ये बात, कहते मैं दौड़ी और मैंने अपनी मम्मा के हाथ में माला डाली और उन्हें बोला कि ये आपके साथ जाने वाला है। पाथे, है ना, अमृतवाणी जी से उन्होंने वो लाइन बोली, और फिर उन्होंने वो किया। देखिए, आप मानते हैं, आप विश्वास विश्वास होता है आपका, आपने दूसरों को ऐसे करते देखा होता है, उनसे महाराज ने करवाया होता है ऐसे, खुद तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन महाराज की शक्ति ऐसा करवाती हैं। और जब हमें पसंद होता है कि हम भी ऐसे बने, हमने भी ऐसे करना है, और हमने भी ऐसे ऐसे हम इस तरह से हमने भी, जब अंदर महाराज इच्छा डालते हैं तभी बात बनती है। ये इच्छाएं अपनी भी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हम फिर बहुत चीज़ें छोड़कर इस तरह के रास्ते पे चलते हैं। ये है अध्यात्म, ये काम चलाऊ रास्ता नहीं है। हमारे हमने देखे हैं श्री राम शरणम भी बंद रहे हैं, राइट। और श्री राम शरणम बंद रहने के बाद बड़ी मुश्किल से खुले हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे हम डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एंड इट्स ओके, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है। लेकिन आप इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। जब साधक लोग मेहनत करते हैं और अपने गुरुजनों की शिक्षाओं पर अक्षर अक्षर चलने का का डिसीजन लेते हैं कि हमने ऐसे चलना है, हमने ऐसे बनना है, राइट, और हम ऐसा रहना चाहते हैं, तो जो लोग नहीं करते ऐसे, वो फिर दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने का, दूसरे को, अगर कोई उत्थान की बात कर रहा है उसको अपोजिशन में लेके जाने का। पर वो उनकी अपनी प्रवृत्ति है। जिन्होंने इस रास्ते पे चलना होता है वे चलते हैं। आप जितने भी पोस्ट देख रहे हैं आ रहे सोशल मीडिया पर, वो इस तरह की प्रैक्टिसिंग साधक हैं। वे साधिकाएं प्रैक्टिस कर रही हैं, वे सीख रही हैं, जहाँ जहाँ जो जो पुस्तक में सीखने को मिलता है वहाँ पे वो सीखते हैं। वो बताते हैं कि क्या सीखा आज हमने और हम क्या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये सब स्वामी जी महाराज का, ये सब महाराज की प्रवचन का ही है कि हम रोज नियमित सत्संग में उनके श्री चरणों में बैठते हैं। जैसी मर्जी एनर्जी आ रही है, आपकी अपनी इंटेंशंस क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी एनर्जीज भेदभाव की भी आती हैं, कि भाई गुरुजन के भेदभाव की भी, पर आपको पता है, अंदर से आपको पता है कि आप वे नहीं है, और आप बिना किसी भेदभाव के किसी हर एक को अपॉर्चुनिटी देंगे या ऊपर उठने की बात करेंगे, राइट। लेकिन आपको पता है एनर्जीज होती हैं ऐसी जो कि अपना दूषितपन लेके आती हैं और बहुत खुश होती हैं कि हमारा चूज किया हुआ बंदा ये करेगा। वेल, दैट्स ओके, क्योंकि जो जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं उनकी अपनी जो गांठें होती हैं
उनकी घंटी गुरु महाराज ही समय पर निकालते हैं। वो बेचारे अपने आप कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आइडेंटिफाई कर पाना कि मेरी ये चीज़ है और मुझे निकालनी है, ये है असली। अपने पर ध्यान देना, अपने पर फोकस करना। कई लोग अपने बारे में क्लैरिटी दूसरे को बहुत ज़बरदस्त करते हैं कि दूसरा मेरे बारे में ठीक सोचे, यू नो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आप चाहते हैं कि मैं, आप स्वयं को कहते हैं कि मैं महाराज का सुन रही हूँ, मैं महाराज जैसे कहते हैं कर रही हूँ, दैट्स फाइन। ये आपकी चॉइस है। आपने बाकियों के साथ कैसी आपकी चॉइस रही, या बाकी आपके बारे में क्या सोचते हैं, या एक भी बंदा आपके बारे में क्या सोचता है, इसकी बजाय हमें ये फोकस और होना चाहिए कि मुझे अगर महाराज का सुनना है, उसका मेरे लिए क्या मतलब है, क्या मैं कहना, इसके लिए मुझे अगर महाराज का मुझे सुनना है, किन किन चीज़ पे मुझे विश्वास करना है। दैट्स इट। सो अपने पर, अपने में स्थिरता आनी, अपने विचारों में स्थिरता आनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर अगर वहाँ स्थिरता आ जाती है, इज़ नथिंग लाइक इट। और हम छोटे बच्चों को भी वही सिखाते हैं, राइट? अपने, आपकी गलत इंटेंशंस नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग इन इट, बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट। बच्चे, छोटे बच्चों से भी कुछ गलत बोल रहे हैं वहाँ पर डर जाते हैं, पता नहीं होता मैंने क्या आंसर करना है। नो, ये जो साधना है, ये सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं, वो अपने पर विश्वास, अपने कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी पे स्ट्रांग होने की है। चाहे जो मर्जी, जितनी मर्जी शक्तियाँ हैं, जो मर्जी डालते रहें, हम क्लियरली वहाँ बोल सकते हैं, हेलो, हम ऐसे नहीं सोचते। आप जो मर्जी करते रहो। या बिल्कुल, ये चीज़ है। सो इसलिए कुछ भी आसान नहीं होता लाइफ में, लेकिन अगर हमने चल, हमें अच्छा लगा है, हम इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, सब गुरुजन सब बहुत सुंदर सपोर्ट करते हैं, बहुत ही सुंदर सपोर्ट करते हैं। कई साधक गुरुजनों से बहुत प्यार करते हैं, भावों से भरे पड़े होते हैं, लेकिन मात्र उनकी ये शिक्षा कि सत्संग के बाद बात नहीं करनी है, वो वो उतनी एनर्जी नहीं ला सकते कि वहाँ पे वो ऐसा काम कर सकें। क्यों? क्योंकि जब भी वे सत्संग में मिलते हैं, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी जितनी भी प्रभु ने बख्शी होती है वहीं रह जाते हैं। महाराज ने मुझे ऐसे सत्संग दिखाए हैं जहाँ पे सारे सत्संग में से एक बिना बात किए निकल जाता है, या दो, गिनती बढ़ गई है। दो सत्संग के बाद बिना बात किए निकल जाता है। बाकी सारे इतने प्रभु ने ब्लेस किया हुआ है भावों से, वो महाराज के इस विनय, महाराज तो आदेश देते ही नहीं है, लेकिन स्वामी जी तो देते हैं। उनका तो हर स्टेटमेंट हमारे लिए आदेश है, महाराज का भी हर स्टेटमेंट हमारे लिए आदेश है, लेकिन उनके बोलने का ढंग प्रार्थना होता है। हम उनकी प्रार्थना तक नहीं मानते। हम इतना, हमारी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम उनकी प्रार्थना तक स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि जाते समय बात ना कीजिए। हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि हमें गुरु एकदम सत्संग के बाद भूल जाते हैं। सो ये हमारी एनर्जीज होती हैं, ये हमारी साधना होती है कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमने अपने गुरुदेव का कहना मानना है, या हमने वहाँ पे गपशप माननी है, और अपने गुरुदेव का हाथ जोड़कर जो वो प्रार्थना कर रहे होते हैं उसका तिरस्कार करके हमने पर बातें करनी होती है।
सो ये जो चीज़ें हैं, ये जब तक हमारी साधना फोकस नहीं होती, जब तक हम अपने पर केंद्रित नहीं होते, हम नहीं कर सकते। हम बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। हम वही पैटर्न्स में चलते जाएंगे और अपनी इतनी सत्संग की जितनी भी कमाई है वहीं लुटा के वापस आ जाएंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम अपने अंदर सुधार नहीं कर सकते, हम कोई नई चीज़ का हिम्मत नहीं कर सकते एज कंपेयर टू वे साधक जो स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर अक्षर अक्षर चल रहे हैं। अब एक बार गिरते हैं, कितनी बार गिरते हैं, फिर से आ जाते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे ही चलना है। मुझे क्यों? क्योंकि क्लिकिंग हो गई कि मुझे ऐसे ही बनना है, मुझे अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करना है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो उनकी सोच खुलती है, उनकी जो कसी हुई नाड़ियाँ होती हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं कर्मों के, वो खुलते हैं, महाराज खुलते हैं। और फिर वो नई सोच, ऊंची सोच, उच्च सोच, और फिर रिस्क लेने के जो और चीज़ें सीखने की होती हैं वो कर पाते हैं। सो जो वो साधिका जी ने किया, फिर उन्होंने नरेट किया बैठक में कि हमने ऐसे किया, तो यहाँ पर मैंने उन ग्रुप को कहा कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि महाराज ने हमें ये बोला है कि प्रभु को प्रमुखता देनी है, और हमें कैसे उन्होंने एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल दिया कि उन साधिका जी की मम्मी की यू नो उन्होंने दे छोड़ा, और एक दिन नहीं था ऐसा कि वे उनका जाप बंद हुआ। और मैंने कहा कि ये तो, बल्कि हम 10,000 क्या, उनका तो बहुत ही ज़्यादा जाप हुआ होगा, क्योंकि जो आत्मा निकली वो कितना धन्य धन्य मान रही। और वे आई, अभी भी सत्संग में आए, आशीर्वाद देने आए कि इतने इतने सुख में है, इतनी शांति में है, इस सारा का सारा जैसे भी प्रोसेस उनके बच्चों ने किया। सो इसलिए तो हम ढीले पड़ जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, हमारा जाप सबसे पीछे चले जाएगा, हम बीमार हो गए, हमारा सत्संग छूट जाएगा, हमारा ये हो गया, वो हो गया, सबसे पहले हमारा जाप। लेकिन महाराज ने उस ग्रुप को उच्चतम जो चीज़ होती है, जो हो सकती है किसी के परिवार में, मृत्यु, मृत्यु में दिखाया कि कैसे जो साधिकाएं थीं, ना उनका जाप छूटा, ना उनके नियम छूटे। और देखिए, वे मेरे ख्याल से लेस देन 5 डेज में ऑनलाइन सत्संग उन्होंने आना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी फिजिकली तो बहुत चीज़ें होती हैं करनी। एंड दैट्स द एपिटोम। तो अगर मुझे कोई कहता है, अनुपमा अनुपमा आपको खबर मिली, मैंने कहा क्या खबर मिली? कि हमारे बच्चा हुआ है, पोता हुआ है। तो मैं उन्हें देख रही होती हूँ, मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसी खबरें नहीं मिलती हैं। मुझे ये ज़रूर खबर मिलेगी कि किसी ने देश छोड़ा है, और फिर कैसे उनका परिवार कितना सुंदर सुदृढ़ राम नाम में स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के अंतर्गत रहा। और क्यों? क्योंकि महाराज ने हमें ऐसी संगति में बिठाया है, राइट। सो इसलिए स्वामी जी, ये महाराज का हमें आदेश है कि स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं पर अक्षर अक्षर चलना। तो वो ग्रुप बहुत फॉर्चुनेट है। अब देखिए, अब उनका जो प्रैक्टिस थी वो ये थी कि परिस्थिति तो हमें बनानी चाहिए। तुम उन्हें बता रही थी कि स्वामी जी की ये सोच है। जो साधक लोग बोलते हैं ना कि नहीं, जब महाराज कृपा करेंगे तो जाप हो जाएगा, तो मैं कहती हूँ ये तो स्वामी जी की सोच ही नहीं है। आप कैसे ये चीज़ मांग भी कर सकते हैं? स्वामी जी की तो सोच ही ऐसी है कि हमने अपनी परिस्थिति बनानी है, रेदर देन कि स्वामी जी ने, प्रभु ने हम पे कृपा कर दी हुई है कि हमें ऐसे संत दिए हैं, और ऐसे संत ने हम पे कृपा कर दी है कि हमें नामदान मिला है,
उसके बाद अब हम पे डिपेंड करता है कि हम ये जो नामदान हमें मिला है ये कैसे जपते हैं। तो हमारे गुरु महाराज, हमारे सदगुरु महाराज की सोच है नहीं, परिस्थिति तो तुम्हें ही बनानी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते जब गुरु महाराज की कृपा होगी, हो गई कृपा, नामदान मिल गया, हो गई भी है, संपूर्ण कृपा है। लेकिन उसके बाद उनके आदेश ये बनते हैं कि परिस्थिति हमें बनानी है। यस, सो ये है रामोपासना का नया ग्रुप जो आरंभ हुआ और कैसे महाराज ने उन्हें लाइव अनुभव दिए, सिखाया। कैसे सिखाया? क्योंकि उसमें, उस ग्रुप में युवा बच्चे हैं अधिक मात्रा में, और वो युवा बच्चे, उनको महाराज ने बताया कि इट इज़ पॉसिबल, तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, कोई बात नहीं, इट इज़ पॉसिबल टू डू राम नाम, राइट? इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो ऐसी ऊंचाइयों पे रहना इज़ पॉसिबल। सो जब हम ऐसी ऊंची बातें सुनते हैं तो हमें उन्हें स्वीकार करना होता है रेदर देन कि तिरस्कार, क्योंकि अगर आप तिरस्कार और अपमान करेंगे तो आप ही नीचे जाएंगे। और स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, इतनी ऊंचाइयों पर जाके नीचे जाने का क्या मतलब हुआ? राइट? कोई मतलब नहीं बनता। सो इसलिए आप आप देखिए कि आप कहाँ हैं, कैसे आपने चलना है। और ये सब महाराज किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाते हैं, संत लोग नहीं कर सकते, ये शास्त्र अनुकूल नहीं होता। एक साधक की, एक शिष्य की स्वीकृति होती है तभी महाराज प्रार्थना करते हैं, राइट? उनका भाव ऐसे होते हैं। तो when the disciple is ready, the master appears. या बिल्कुल। राम राम शुचि जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आप आए, बहुत सुंदर, थैंक यू। राम राम जी। राम राम जी, कहिए जी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस? हाँ जी, हमारा वही 3rd चैप्टर चल रहा है, सदाचार वाला, उपासक का आचार। टेंथ पेज पे है। कौन सी लाइन करी प्रैक्टिस आपने? हमारा ये चल रहा था कि यही सदाचार ही लिया था, सदाचार जीवन ही लिया था, क्योंकि इसमें आ जाएगा ना, क्रोध पे देखना है, ये लाइन है ना। परंतु उपासक को तो यह समझना चाहिए कि क्रोध आदि वृत्तियां बड़े हुए दुराचरण के ही चिन्ह हैं। हाँ जी, या क्रोध पे देख। हाँ जी। तो ये देख रहे थे, ठीक है, हाँ जी। बढ़िया। कोई क्वेश्चन? सदाचार का ही ऐसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही है। क्या जैसे समझ यहाँ पर आया? जो समझ क्या सदाचार आया? में अगर, हाँ जी, ये कि जैसे सदाचार में थॉट प्रोसेस में मुझे आ रहा है बार बार कि अगर मेरा थॉट प्रोसेस ठीक रहेगा तो फिर मेरे कर्म उसी से आएंगे आगे। तो अगर मैं थॉट प्रोसेस, हाँ जी, वो अच्छे होंगे तो कर्म भी उसके हिसाब से होंगे, तो वो फिर सदाचार वही हो गया, उसी से रिलेटेड आ जाएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आप देखिए, मन, वाणी और काया, राइट? सो मन, मन ही बेस है। मन में जैसी चीज़ें होंगी हमारी वाणी में आएंगी और फिर हम बॉडी से वो चीज़ करेंगे। काया, करें। 3 चीज़ें हैं। सो तभी स्वामी जी महाराज की साधना हम बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं मन की वृत्तियों पर, क्योंकि मन ही बेस है हर चीज़ का। मन में ही जो भी विचार उपजेगा, मन में भी कई 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 थॉट्स मन में ही रह जाते हैं, काया तक नहीं पहुंचते, वाणी तक भी नहीं पहुंचते, लेकिन मन में होते हैं। लोग सोचते हैं मन में जो रह गए थॉट्स, उसका कर्म नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। मिलता है। मन में भी जो थॉट्स आते हैं, अगर वो आप काया तक नहीं लेके आते हैं, लेकिन मन में आपके दुराचरण के गलत, शास्त्र विपरीत थॉट्स चल रहे हैं, आप
आपको उसका फल मिलकर ही रहेगा। तभी जितने हमारे माइंडसेट्स, हमें कितने सारे लोग हैं, कैसे हमें हमें जो संस्कार में मिले हुए हैं या धरोहर हमारे प्रारब्ध अनुसार, जैसा हमारा माइंड मिला हुआ है, हम्म, अच्छा माइंड तो नहीं मिला हुआ हमें, राइट? जैसे कि स्ट्रॉन्ग हम कहें वल्लभ भाई पटेल हाँ, या सुभाष चंद्र बोस ऐसे बड़े पक्के स्वामी जी महाराज, हमारे गुरुजन का स्ट्रॉन्ग मन है, जबरदस्त, राइट? ऐसे तो नहीं मन हमारे। तो ये हमारे जो मन से हमारे जो कर्म हुए होते हैं नॉनसेंस, उसके कारण हमारा मन फिर वैसा मिलता है हमें। और वो जो जो क्वालिटी है, लेकिन जो ऐसा भी मिला है वो तो मिला ही है, उसे स्वीकार करना है जैसा भी मन मिला है। लेकिन सबसे सुंदर बात है कि हमें मानव जन्म मिला है और फिर हमें ऐसे संत मिल गए हैं। चाहे विश्व में भी कोई भी इंसान है, वो अपने माइंड को चेंज करना चाहते हैं, वो कर सकता है। जैसे अपनी बॉडी चेंज कर सकते हैं हम, राइट? हम एक्सरसाइज से और बाकी चीज़ों से, उसके लिए भी माइंड ही चाहिए होता है एक्चुअली, है ना? माइंड ही चाहिए होता है ताकि बॉडी भी फिट रहे, आपके मन में आए वैसे। तो जो माइंड है वहाँ से ही बॉडी भी ठीक रहती है। आप कर सकते हैं अपनी बॉडी को चेंज। आपके माइंड से ही आप अपने शब्दों को भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे हम फेक होते हैं, जैसे फेक के लिए भी तो लोग मेहनत करते ही है ना। लोग आ जाएं तो कैसे एकदम वाणी बदल जाती है और काया का रूप बदल जाता है। अगर हम पल भर के लिए ऐसा चेंज कर सकते हैं, और सब कर सकते हैं ऐसा, विश्व के सारे लोग ऐसे करते हैं और कर सकते हैं, है ना? मीठी बोलना शुरू कर, इसका मतलब उन्हें पता है मीठा बोलना, हम्म, उन्हें पता है कैसे बोलना है, किसी के साथ आता है उन्हें। लेकिन क्योंकि मन दूषित होता है, हम्म, इसलिए वो फिर हर समय वैसा नहीं रह सकते। वो सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु या प्रिटेंस हेतु थोड़े से समय के लिए रह लेंगे, हम सब, राइट? लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली वैसा ही रहना चाहते हैं जैसे कि गुरुजन हमारे हैं, ऑल द टाइम इन सदाचार, ऑल द टाइम इन दिस, राइट? तो वो फिर हमारी, उस पे हमें फिर काम करना होता है, मन पर, है ना? तो जैसे कई कहते हैं, अरे अनुपमा जी स्वस्थ रहना चाहिए, हम गुरुजनों से मांग तो सकते हैं, मन पे काम करना है। हम ऐसे माला लें या ऐसे माला लें, ऐसे घुमाएं या ऐसे करें, इस उंगली से करें इस उंगली से लें, महाराज ने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया। स्वामी जी की सोच पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर स्वामी जी की सोच पे हम जाते हैं तो हम इन उलझनों में नहीं उलझेंगे, क्योंकि स्वामी जी महाराज का जाप से जो प्रयोजन है, माला से जो प्रयोजन है, वो है कि प्रभु से एक होना। आप चाहे माला पकड़ के बैठ जाइए अपनी गोदी में, और उस पकड़ माला पकड़ने से आपका अगर जाप चलने लग जाता है, देयर यू गो, नथिंग लाइक इट, यू नो। सो महाराज का जो थॉट प्रोसेस है, और वो है प्रभु से एक, राइट? और अगर वो हो जाता है तो दैट्स इट। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है, ऐसे माला घुमाने से और ऐसे माला रखने से और ऐसे करने से नहीं हो पा रहा, तो फिर अभी हमें अच्छे से समझना है और करना है ना, ये चीज़ है, ये बात। तो सदाचार बिल्कुल आपने सही कहा कि मन से शुरू होता है और वाणी और काया से, ये चीज़ है। और मन पर ही आता है, ये अपने लिए ही होता है, राइट? अपने लिए ही होता है कि हमने कैसे बिहेव करना है, राइट? हमने कैसे बिहेव करना है। अब देखिए, जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स में शेयर करी थी कई सत्संगों में। अ, अब यंग महिलाएं तो नहीं होती हर जगह, और वो यंग महिलाएं तो ऐसा काम भी नहीं कर सकती। वो हारमोनियम खुद लेके, यू नो, 50+ महिलाएं लेके जाएंगी, और वहाँ के कोई पुरुष नहीं उठता कि हम हारमोनियम उठा के, अगर हम यंग हैं, उठा के आगे रख दें, राइट? इस तरह के जो भाव होते हैं, इस तरह का जो
एक बेसिक गुण होता है सदाचार का, ये सदाचार में आएगा। और एज कंपेयर टू वहाँ पर जहाँ पुरुष खुद ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन वहाँ पे महिला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ किया है, तो वो उनको देते हैं धन, आप आगे दीजिए, यू नो। तो वहाँ पे ये एक, ये धन की बात है, दे सकते हैं आराम से कि लो भाई तेरा पूरा हुआ, नहीं। उनकी उन्होंने उन्होंने जो वो कर रहे हैं उनको आगे रखा, उनको धन दिया, आप दीजिए क्योंकि आपके यहाँ सत्संग हो रहा है। कि, कितना डिफरेंस है। एक जगह पर धन होगा, एक जगह पर बुद्धि होगी इंटेलेक्चुअल, एक जगह पर आपके पास सारे साधन है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, लेकिन आपको ध्यान नहीं आता कि वो महिला हारमोनियम उठा के पीछे से आगे ला रही है, और आप उठ के हारमोनियम आगे नहीं ला सकते, आप बैठे रहते हैं। आप क्लासी नहीं है इसमें, यू आर नॉट क्लासी। वो लोग जिनके पास इतनी गाड़ियां भी नहीं होंगी और जिनके पास इतना धन भी नहीं होगा, लेकिन साधना और सदाचार का उनको पता है, वो फिर इन जेस्चर्स से क्लासी बन जाते हैं। ये है क्लासी होना, ये चीज है क्लासी। इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट मैटर्स अ लॉट। क्यों? क्योंकि आप किस दरबार के आगे बैठे, दैट मैटर्स। आप किस दरबार के आगे उधम मचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स फेंकते हैं, और फिर जो दूसरे माइंडसेट्स इनको सपोर्ट करते हैं, इट इज द माइंडसेट सपोर्ट करते हैं तुमने ठीक किया या फिर बार बार कहते हैं मत करना मत करना। नो नो, दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट इज स्ट्रॉन्ग सदाचार। सदाचार इज बीइंग बीइंग अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग रखना कि आपको क्लियरली पता हो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कौन सी चीज शास्त्र अनुकूल है, कौन सी चीज शास्त्र अनुकूल नहीं है। दैट इज इट। तो शास्त्र तो हमें स्वामी जी महाराज के ग्रंथों से ही पता चलता है, और बेस्ट शास्त्र पता करने का तो उपासक का आंतरिक जीवन से गजब का कोई ग्रंथ ही नहीं, क्योंकि इसमें भक्ति प्रकाश जी और गीता जी का समन्वय है। जो उपासक का आंतरिक जीवन को अपने जीवन में बसाता है, प्रैक्टिस करता है, वो गीता जी को रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो स्वामी जी महाराज की भक्ति प्रकाश जी को रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहा होता है, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कंठस्थ हो चीज़ें, ये क्या, कई लोगों को कंठस्थ होते हैं, उनकी मेमोरी इतनी गजब की होती है, स्वामी जी महाराज के कोट्स, स्वामी जी महाराज के दोहे, और हम जैसे जो मेरे ख्याल से एक लाइन भी ना बोल सके स्वामी जी की कोट की, लेकिन महाराज की कितनी दया है कि हमसे वो प्रैक्टिस करवाते हैं जो वो कह रहे हैं। दैट्स ओनली डिफरेंस, सो लर्निंग उनके कोट्स का बोल के वो करना, ये करना, एज कंपेयर टू एक्चुअली डूइंग इट इन रियल लाइफ इज अ डिफरेंट चैप्टर एट ऑल। ये बात है, ये चीज़ है। हाँ जी, और फिर आप, अब आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ओके। इसमें हमारा जो रमोपासना में मेजर फोकस स्वयं ही रहता है, मैं हाँ जी। मैं क्या कर हाँ रही जी। हूँ। हर कोई नहीं कर सकता ये, बहुत इजी, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सोचना भी कि मुझे ऐसा करना है बहुत बड़ी बात है। ये गुरु प्रसाद होता है कि हमारे ओ- अंदर इच्छा भी आती है,
कि मुझे ऐसे करना है ना, ये बात है। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा प्रसाद होता है, ये बात है। लेकिन हम दूसरों को नीचा नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि वो अपने प्रारब्धों से बंधे होते हैं, और वो उनका अपना रहता है, इस तरह से। वो उनकी अपनी जर्नी होती है, हर कोई अपनी जर्नी से सीखता है, ये बात है। इसलिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मुझे तो महाराज ऐसा भी सिखाते हैं कि जो रामोपासना भी कर रहे हैं, उनसे भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? उनकी भी अपनी अपनी जर्नी है, यू नो कि भाई कोई भी कैसी सिचुएशन में कैसे काम करेगा, कौन सी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आके क्या क्या बोलेगा, क्या क्या सोच होगी, ये बात है। तो इसलिए ये सबकी अपनी जर्नी है। जैसे जैसे जिसने जो डिसीजन लेना है वो चले, और फिर जब वो शेयर करते हैं ऐसे हुआ ऐसे हुआ, उन गजब की बात होती है ना, ये बात है, ये चीज़ बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस यही वो क्योंकि ये थॉट प्रोसेस पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अम, काम बहुत करना है तो कहीं मैं गलत ना ले लूँ इस चीज़ को, इसलिए मेरे को क्लियर करना था। अ, अगर हमने काम करना है तो अहम काम कर रहा है, टोटल, ये बात। तो ऑब्वियसली वी आर इन गड़बड़। प्रोसेस है कि नहीं? वी आर इन प्रोसेस। अगर मुझे है कि मुझे बहुत काम करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत ठीक करना है, बहुत ऐसे करना है, तो वो स्वामी जी की साधना नहीं है। क्यों? स्वामी जी की साधना में सिर्फ हमें जो हमारे सामने आया होता है उसे प्रैक्टिस करना है, बाकी सारे काम स्वामी जी करते हैं। बाकी जितना भी, अगर हमारी इच्छा है कि हम ये घोल पी लें और हम वैसे बन जाएं, वो सारी चीज़ स्वामी जी करते हैं, हम नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनका आदेश है, उनकी बात ही यही है। उन्होंने स्वयं कहा है एक साधक को अच्छे से जाप करना है, उसका फोकस ही यही होना चाहिए, मेरा मन, मेरा जाप, मेरा वो सही तरह से हो रहा है कि नहीं। बाकी सब वे करते हैं, राइट। और अगर हम इस पे आ जाते हैं, मैं पे आ जाते हैं, दैट देन वी आर, यू नो ये चीज़ आ जाती है। हमारा तो यहाँ से भी ट्रांजिशन होता है। मैं तो सब महाराज की सुनती हूँ, मैं तो सब महाराज की कर रही हूँ, मैं तो सब ये कर रही हूँ, मैं तो वैसे कर रही हूँ। एक ये वाला भी होता है, मैं तो सब वैसे कर रही हूँ, मैं तो वैसे कर रही हूँ, मैं तो जो महाराज कहते हैं वैसे करती हूँ, जो महाराज कह रहे हैं वैसे करती हूँ। इसमें भी एक ही चीज़ गूंज रही है, मैं करती हूँ, 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 ये बात है। तो इसमें भी, इसके भी आगे जाके इसमें भी ट्रांजिशन होता है, सो इसलिए इट इज़ जो सामने है, जो एट प्रेजेंट है, उस पर अच्छे से काम कर सकें, rather दैन कि और चीज़ों पे जाने का। क्योंकि हमेशा जितना याद रहेगा कि स्वामी जी हैं, स्वामी जी ने कहा है अच्छे से जाप करो, अच्छे से जो सीखा है वो प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। बाकी जितनी भी रास्ता है वो महाराज का है, कि हमें उन्होंने पैदल लेके जाना है या सीधा फ्लाइट में बिठा के कुछ ही घंटों में पहुंचा देना, ये उनका है सब। और वो इन चीज़ों को करने में बहुत सक्षम है, ये बात है। और कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, तो आप लोग आप लोग यहाँ थे, राइट? और आप अपने कि उपासक को तो ये समझना चाहिए कि क्रोध आदि वृत्तियाँ
बड़े हुए दुराचरण के ही चिन्ह हैं, राइट? तो इसमें हम लोग क्रोध को कंट्रोल नहीं करते हैं, वी डोंट डू दैट, क्योंकि महाराज हमें यहाँ पे कंट्रोल नहीं सिखा रहे हैं, राइट? महाराज हमें सिखाते हैं कि देखो क्यों आ रहा है ये क्रोध, क्यों आ रही है इरिटेशन, राइट? सो मैं स्टूडेंट ने अपनी मम्मी को काफ़ी बार कुछ कहा करने को, उसकी मम्मी नहीं कर रही थी, तो तो वो बच्चा कह बार बार बोले ये शब्द, शी इज़ वेरी अनोइंग, शी इज़ अनोइंग, शी इज़ टू अनोइंग। तो मैं चुप रही। तो मैंने कहा अनोइंस किसको हो रही है? कहती मुझे। तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? वो समझ गई बच्ची मैं उससे क्या कह रही थी। हाँ मिस, वो बिल्कुल समझ गई। ये तो ये जो चीजें हैं जरूरी नहीं कि हो सकता है साधक लोगों को समझ ही ना आए, लेकिन कई सोल्स ऐसी होती हैं कि उनसे उनसे आप वो नॉन साधक होते हुए भी उनको पता लग जाता है कि क्या बात हुई है। हाँ, वो अपने रिलीजन और अपने उसमें प्रैक्टिसिंग या उन्हीं शब्दों में रहते होंगे, लेकिन उसे पता लग गया कि मैं क्या कह रही हूँ। उनका प्रॉब्लम कहाँ है? अनोइंस किसको हो रही है? इसलिए ये जो चीज़ें हैं, अगर हमें साइंस दिख रहे हैं अपने अंदर, या हम अपने आप को देख ही नहीं पा रहे, क्लाउडेड हो गया सब कुछ, और हम अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, हमारे बाकी सब सेल्फ ऑब्जर्वेशन के चैनल्स बंद हो गए हैं, यू you नो know, तो फिर हम वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर हमें हमारा रेड फ्लैग जगना चाहिए कि कुछ चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा, मैं ठीक नहीं चल रही। लेकिन हम उसी का गुणगान करते रहते हैं, मैं तो इसी में रहती हूँ, मैं तो यही कर रही हूँ, मैं तो वही कर रही हूँ, मैं तो यही कहना मानती हूँ, मैं तो ये। वहाँ पर हो सकता है कि इन सब चीज़ों के कारण आप चिंतन और मनन आपका मिस हो गया हो सकता है आप सारा दिन प्रवचनों में रहते हैं, हो सकता है आप सारा दिन भजनों में रहते हैं, ओके वो बाह्य है, लेकिन मेरे मन में कैसी हलचल हो रही है, हर छोटी सी चीज से हलचल हो रही है। मैं बोल कुछ रही हूँ लेकिन मेरी वाइब्स जो है, मेरे जो अंदर हो रहा है वो अलग हो रहा है। ऊपर से तो मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं नहीं अनुपमा ठीक है महाराज ड्यूटी देते हैं, और आप अंदर से कह रहे हैं आज मिस क्यों, है ना? ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है अंदर से, ये वाली बात आ जाती है। अब देखिए कल मैं राम मन के रूपांतरण में मैंने ऑन किया अपनी तरफ से, राइट? और मैं सब प्रणाम, मेरी आंखें बंद होती हैं तो आंखें बंद करके मैं धुन तक चले गई, और धुन के बाद मैं महाराज ने ऊपर किया, देखा कि वहां पर अभी मैं लाइव ही नहीं थी, सत्संग स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे समझ आ गया कि कुछ और चल रहा है, और फिर मैं फिर से लाइव हुई, और ऑब्वियस जो टाइम था, फ्रेम था, वो थोड़ा मिला करने का, लेकिन इट वाज ओके। और आज देखिए जो चीज़ ये महाराज की थी कि जो इलैबोरेट करके चर्चा हो अक्षर अक्षर, तो कैसे उन्होंने वो वाला जो उस चीज़ को कन्वर्ट करके फुल दे दिया। अब जैसे जैसे सत्संग में भी कल सारी ड्यूटीज मेरी ही लगी, भजन की भी, उसके बाद अमृतवाणी जी, कल दोनों भजन के स्लॉट मेरे थे। फिर उसके बाद अमृतवाणी जी आई, उसके बाद गीता जी पे वो पहुंचे नहीं साधक, तब लगी। उसके बाद शेयरिंग की भी मेरी ड्यूटी थी। अब वहाँ अटक गई
क्योंकि कोई वेबसाइट में कोई आई थिंक कोई इशू चल रहा है, मैं डाउनलोड नहीं कर सकी। अब क्या था, मेन चीज़ थी कि आपके हलचल, हम वो बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर पीछे हमारे हलचल क्या होती है, वो वाली बात हो रही है। तो मैंने दूसरा कंप्यूटर ऑन रखा हुआ था, उस पर सेटअप किया हुआ था, लेकिन जब सब कुछ था, मुझे टाइम पे प्रवचन दे भी दिए, सब कुछ हो गया, तो जब मैंने शेयर किया तो वहाँ पे और सेटिंग अप की ज़रूरत थी, वो नहीं था। लेकिन मेरी बगल में दूसरा कंप्यूटर था, आराम से मैंने वो ऑन किया और सारा सिस्टम वहाँ पर ऑलरेडी सेटअप था, फिर से लेके आई और शेयरिंग कर दी। सो महाराज, दूसरे लोग ज़रूर, मुझे पता है कई वाइब्स आई थी कि खुद ही करना है, नहीं, मेरी ड्यूटी थी, महाराज ने दी, और उसको एग्जीक्यूट करना, चाहे जितनी मर्जी एनर्जीज, जितना मर्जी कुछ चल रहा है उसके बावजूद, क्योंकि प्रवचन की भी मेरी गीता जी की मेरी ड्यूटी आ गई थी, तो मुझे पता था एनर्जी ऐसी चल रही है जो चाहेगी कि मैं किसी और को दे दूं और पर निर्भर हो जाऊं, नहीं। अगर महाराज ने आपको काम दिया है और आप शांत भाव से उसे लगे हैं, और फिर लगा प्रवचन और फुल प्रवचन गया और आप अपना वो कर पाए, तो ये जो चीज़ें आती हैं, ये स्वामी जी महाराज, हम बोल सकते हैं कि आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, नहीं। अगर महाराज ने आपकी लगाई है, इसका मतलब है कि विचार रहे हैं कि आप उसे एग्जीक्यूट करें, चाहे कैसी मर्जी सिचुएशन चल रही है, परिस्थिति हमें ही बनानी है। और मैं वो ऑलरेडी टॉक से देख चुकी थी कि मेरा लाइव गया ही नहीं था और मैं भजन तक आ गई थी, तो इसका मतलब कोई शक्ति चाह ही नहीं रही थी कि मेरी टॉक में कई इश्यूज या कई सुंदर सुंदर चीज़ें पर चर्चा हो, लेकिन फिर भी हुई। उसमें फिर भी हुई, महाराज ने स्विच करवाया, क्योंकि जो आज इलेबरेट, फिर महाराज ने देखिए पूरा 1 घंटा जो वो बात करना चाहते थे साधना की, और साधना की प्रैक्टिकल रूप की, वो फिर उन्होंने जी भर अच्छे से समय पर की। सो ये गुरु होते हैं कि जैसी मर्जी शक्ति आई होती है, वो निकल गई होती है, उसने अपना काम तो करना ही है, लेकिन हम उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, यहाँ पर ये डिफरेंस आता है। जैसे मुझे भी कई कहते हैं कोई एनर्जी एक्ट कर रही होगी तभी मैंने आपको ऐसे बोला, राइट, कोई एनर्जी एक्ट कर रही होगी तभी मेरे मुंह से ऐसे ऐसे निकले, आई एम सॉरी आपको बुरा लगा। मैंने कहा मुझे कोई बुरा नहीं लगना, क्यों, आपके अंदर जो है वही निकलेगा ना, जो भी एनर्जी आपको पकड़ेगी आपके अंदर जो है वही निकलेगा ना, वो आपकी उन्हीं चीज़ों को पकड़ेगी, उन्हीं थॉट्स को पकड़ेगी, और आप उसमें डांस करने लग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको ये पता नहीं चलेगा आपने बोला क्या, जब तक आप अपने पर चिंतन और मनन करना आरंभ नहीं करेंगे। दूसरे को तो आप बोल गए, वो एनर्जी ने बुलवाना था, गंध वो बुलवा गई, लेकिन आप अनभिज्ञ हैं। वो चीज़ होती है कि मैं अपने पे काम करती हूँ, मैं अपना लिख रही हूँ कि आज मेरे मुंह से क्या क्या शब्द निकले, और प्रेशर के अंडर भी मैंने कैसे कैसे काम किए हैं वो मैं लिख पा रही हूँ। मुझे याद है मैंने क्या क्या नॉनसेंस काम किए प्रेशर के अंडर, हाई प्रेशर था कि आपने आपका और महाराज ने मुझे नहीं कहा कि जाने दे, कोई बात नहीं, नो, ही वॉज ऑन इट, कर, ऑन कर, जा, मांग प्रवचन मांग, तो क्या हुआ, कर। और इवन दो सपोर्ट आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जब सारा सिस्टम हो पाया मैं वापस गई,
प्रवचन के लिए कि नहीं, क्योंकि महाराज मुझसे सारा कुछ आराम से करवा रहे थे। तो दैट इज़ इट कि जब मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ महाराज पर, जो भी चीज़ निकलने के लिए, कि आप ऑरेंज के अंदर से ऑरेंज जूस ही निकलेगा जब आप उसे स्क्वीज करेंगे। है ना? आप मैंगो जूस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मैंगो स्क्वीज करेंगे तो मैंगो जूस निकलेगा। तो प्रेशर जब पड़ता है, चाहे एनर्जीज का पड़ रहा है, चाहे परिस्थितियों का पड़ रहा है, चाहे जैसे मर्जी का पड़ रहा है, हमारे अंदर वही जो है वही निकलेगा। बाकी एनर्जीज तो आएंगी, वो तभी एक्टिवेट करती हैं जब आपके अंदर जो चीज़ है उसे निकालने की, ये बात है। ये चीज़ है। सो यस, मन वापस आ गया आपका, जो स्टार्ट में आपने किया। मन में जैसा होगा, अगर मन में गड़बड़े घोटाले हैं तो हम अंडर प्रेशर वही चीज़ें फिर बाहर आ जाएंगी। राइट? ये वाली चीज़ है, नई चीज़ें नहीं आएंगी, वही अंदर का सिस्टम ही यूज़ होता है बाहर आने के लिए। तो मन इज़ द एक्चुअल थिंग कि हमें उस पर काम करना है, चाहे नेगेटिविटी है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे कंपैरिजंस हैं, चाहे इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो मर्जी चीज़ है, जितना मर्जी हम झंडे गाड़ लें, लेकिन अंडर प्रेशर जब हम काम करते हैं, बट इट इज़ अ ग्रोथ। कहाँ मैं फ्लटर होके भाग रही होती थी, लोगों को तो ना पता पीछे क्या साइन हो रहा है, आपकी आई नहीं, आप लाइव नहीं आए, आपको नहीं पता कि कौन पीछे कैसे भाग रहा है वो चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए। हम तो सिर्फ देख पाते हैं, लेकिन पीछे, लेकिन फिर महाराज ने, बैठो, हो जाएगा, करो। ये बात है। अपनी ही ग्रोथ है, जो भी परिस्थिति आ रही होती है अपनी ग्रोथ के लिए ही आ रही होती है। कि आप 5 दिन 6 दिन पहले कैसे फ्लटर कर रहे हो, या 1 महीना पहले कैसे भागे, और अब आप कैसे शांत होके वो चीज़ सब हैंडल कर रहे हो। महाराज आपको करवा रहे हैं वैसा। ये बात है। ये चीज़ है। बढ़िया जी। ठीक है, तो क्रोध जो है, क्रोध पर ही हम कहेंगे कि राम नाम के जाप से मैं अपने क्रोध की वृत्तियों को देख पा रही हूँ। राइट? कि अगर मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, तो मुझे बस देखना है कि भाई, और फिर जो लास्ट सेक्शन है आपका, वहां पे आप लिखेंगे क्यों आया, क्यों मैं इरिटेट हो रही थी, क्या था, क्या मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इरिटेट हो रही हूँ, या मैं खिज रही हूँ, या मुझे क्रोध आना शुरू हो गया है, क्या चीज़ थी। तो वहाँ 3 चीज़ें ही होंगी हमेशा, मेरी चले, मेरे अनुसार काम हो, राइट, और या मेरी कोई कामना है, मैं और मेरा, दैट्स इट। इन्हीं पे ही, इन्हीं के कारण ही आएगा क्रोध। ये बात है। ठीक है जी। बढ़िया, तो हम अब श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। आप अगर बैठना चाहें बैठे, नहीं तो फिर हम वहीं से हम राम करते हैं। थैंक यू सो मच, आप आए, और कितना और ज़्यादा सुंदर बन गया सत्संग। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम थैंक राम। राम राम।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाय शुभा कृपा शक्ति शक्ति स्वरूप है ज्ञान आनंदमय राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति है बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धारक मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम राम शब्द राम नाम आराधिए भीतर भरे भाव। देव दया अवतरण का धार चौक नाचो मंत्र धारण यों कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय जल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजत से हो आकर विकसे क्रम से यो मंत्र से यो। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र क्यों शक्तिमय है सारे किए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य प्रादीय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पुण्य रखिए ज्ञान। आता द्वार से पवन तेज का हो है कृपा तुम्हारे करती दुर्गुण। बचन दबाने से यथा आती विधि धार। नाम जाप प्रभाव से यूं कृपा बोलते जल जो बैठा पारी बहार। जब से कृपा करता तथा सजग करवा। राम शब्द को ध्यान मंत्र कारक मान। सृष्टि सत्ता जगत परिचक्र को
श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 राम 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 सुदासम पावन पाठ राम 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 परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी नाम जय राम राम सुख सिद्धि अमृतवाणी श्री राम 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 मंगल राम अमृत रूप राम मुक्तान अमृत कथन राम ज्ञान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा संगीत राम की अर्च अमृत मनन राम का जाप राम 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 अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द शति समाधान अमृत रस नाम वै कहा राम राम नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कहावे राम राम परम सुखदायक अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सौखी जन पावे राम राम अमृत रस सारे तापन आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मंगलकारी विघ्नहरे संपादनहारे राम नाम शुभ शपथ महान स्वस्ति शांति शिव राम राम श्री राम चार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन से गाना मानो मन मनोरथ पाए राम राम जो जन मन भावे उसमें शुभ सभी बस जाए जाओ राम नाम गुणगान भागे वहाँ से विषम विशाल राम नाम मन तब तब जाओ सुधरस शांति ले आओ राम राम जपिए कर पाओ सुविधा सुधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुप्रत राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सुचितर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो चाले उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम वो वे चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से करे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शब्द सुख ज्ञान
राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुतारा, धन जन साजन सखा प्यारा, मंत्र काल दे सकल सहारा। राम नाम के कारण सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने स्वेद शुभांगी। युग युग का है राम सहेरा, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन मानव पद हो, निबिड़ निशातम सब हो। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से मगे। माता बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जाए। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साधु हित करता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चिंतन चूर। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मन चित चिंतन दूर। शोक सागर हो बड़ा आता, दुख मन घबराता। भजिए राम राम बाबा, जन का बनता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी अंकित करतार, कष्ट कठोर क्लेश हरा। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिसपे, दुर्जन तुमरे देवे। जपिए राम राम मिलते, रखिए राम राम शिवते। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय। राम राम जप राम जय, शरण शांति आश्रय है। पूंजी राम नाम की पाई, पाते साथ नाम ले जाए। नश्य जन्म मरण का फल, जय राम भक्त नहीं अटे पार। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग विद्या, बन कुट वास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस को, राम राम जप करिए तो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परम प्यार, सिमरो राम नाम सुखदाय। राम जाप है ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरे। राम राम महामंत्र जपना, है सूरत नियम तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब हानि व्याधि उपाधि। वृद्धि सिद्धि और नवाधिकार, दाता राम सब सुखकार। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्यान, है परम पद अमृत पान। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चितामणि रत्न, राम नाम महिमा हरि। अतुल प्रभाव की प्रताप, राम नाम साकार जाप। बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम
कल्पित विचार मिथ्या है मोह मन बहकाए मिथ्या मन मिथ्या बनकार सच्चा है राम नाम जप काज मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर विकार क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम बसाए बीज से तन मकड़ी से तार हुआ तो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मूल उसको तो प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता राम नाम बिन मृता विहार धन दान सुख भोग प्रसाद प्रता है सब संपद सम्मान होवे धन्यता रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वार जो हो पर बिना राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सिकार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जाज्वल राम नाम में मोहिनी माया जीवन ही लगा तन छाया सुना समझिए सब संसार जाने राम नाम
परम पाठ पावन परम पतित अधम देता, मांगो मेरा कृपा निराता, सब कृपाल राम कृपाल हंत समान, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उतरियो, राम कृपा शुभ संयोग, राम कृपा सब साधनमय, राम कृपा संयम सतत, राम राम को मन में बसान, सुपथ राम कृपा कर मन में राम धुन जब फेर, राम कृपा तुझी अवतर, रम नाम में हो करती, जैसे जन्मी आदि, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भी कहना, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आओ, जिसमें आवे राम बसाए, कृपा प्रसाद राम दे, काल व्याध जंजाल हरे, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वार, राम नाम रहित विकार, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम आपका उजाला, प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की गाय, मृत्यु जन्म के रोग मिटाए, राम नाम अमृत रस पाए, राम अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते हाय, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए, मांगो मैं राम नाम महादान, करता निरंतर कांगल देव द्वार पर जन्म भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से परम तेरा याली दे, चरण पड़े कीरतियों में, अपना आप बिरद पहचान, दीजिए भगवान नाम प्यार, राम नाम नहीं बेमिसाल, जो ते अधर्मी अधम हत्यार, कपटी कुटिल पर मियाने, कर गए राम नाम ने, कर गए धृति धार नाही, धर्म करुणे जन हरि, राम राम श्री राम जप जाओ, हुए अतुल विमल अपार, राम नाम मन नहीं बोल, राम नाम भीतर पट बोल, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुरास, राम नाम भज भीतर बस, सांस सांस नस नस से रस, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महान सुख धाम, अहो मेरा नाम धन पाया, कान मेरा नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, पड़ जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जब जपे तपे, उस
राम राम मंदिर चरमार, देता संकट बदल मार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम। जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम। जय राम जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय पतित पावन नाम भजने राम राम राम, पतित पावन नाम भजने राम राम राम, भजने राम राम राम, राम राम राम, भजने राम राम राम, भजने राम राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्, सत्यं शिवं मंगलम्, सत्यं शिवं मंगलम्, सत्यं शिवं मंगलम्, सत्यं शिवं मंगलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री